तो भाई नमस्कार सभी को। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो भाई देखिए, मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं, शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ होगा जो पेपर कंप्लीट होने से पहले बता दे कि कट ऑफ आपकी क्या जाएगी। ठीक है, तो मैं उनमें से तो खैर नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो या तो 2-4 नंबर ज़्यादा जाएगी या फिर 2-4 नंबर क्या रहेगी, कम रहेगी। इतनी ही कट ऑफ आपकी प्रीवियस ईयर और इस ईयर में क्या रहेगा, डिफरेंस रहने वाला है। तो भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिन भी स्टूडेंटों का पेपर हो गया है अच्छी बात है भाई, उनको तो पता चल ही गया होगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पेपर का लेवल कैसा था। जिनका पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में है उनको भाई थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि भाई सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन का टारगेट तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। साथ में एक बहुत बड़ा मसला है इस समय पर कि नेगेटिव मार्किंग एसएससी जीडी में कितनी है, यानी कि कोई बोलता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग 1/8 है और कोई बोलता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो भाई क्या मामला है, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भाई, सबसे पहले तो हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, स्टूडेंटों को नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो भाई देखो, नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो भाई देखो, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, इतना तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई, 2 नंबर का है। लेकिन जो आपका पहले की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग कितनी थी भाई, 1/4 थी। यानी कि भाई एक क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते थे कितने नंबर, 2 नंबर। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो आपके काट लिया जाता था भाई आधा नंबर, यानी कि भाई 0.5। ठीक है, 0.5 नंबर काट लिया जाता था। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो भाई आपका एक नंबर क्या कर लिया जाता था भाई, काट लिया जाता था। ठीक है, ये भाई पहले की बात है जब आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/4 थी। लेकिन वर्तमान में जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया तो मेरे भाई आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो कितनी आई है, 1/8 आई है। कितनी आई है, 1/8। उसके बाद में भाई एसएससी की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/8 है या फिर 1/4 है। लेकिन भाई अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुआ करती थी भाई, 1/4 हुआ करती थी। कितनी भाई, 1/4 हुआ करती थी। यानी 1/4 का मतलब है भाई 0.25। 1/4 का मतलब क्या है, 0.25। अब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते थे, उस हिसाब से 0.25 का मतलब होता है 0.50, यानी कि भाई आधा नंबर काट लिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक 4 क्वेश्चनों पर एक क्वेश्चन आपको क्या कर दिया जाता था, गलत। लेकिन अब एसएससी का जब नोटिफिकेशन आया उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई भाई, 1/8 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद में एसएससी ने इस चीज को कोई भी क्लियरिफाई नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या फिर 1/8 है। तो फिलहाल के हिसाब से तो अगर हम मान के चले तो नेगेटिव मार्किंग 1/8 है, यानी कि भाई 0.25। यानी कि भाई 8 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कटेगा। यानी कि 8 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपको कटेगा। फिलहाल के हिसाब से तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ये है, 8 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का तो आपका सिस्टम झंझट खत्म हो गया होगा। एसएससी की तरफ से अभी तक एसएससी की तरफ से अभी तक जो आपकी नेगेटिव मार्किंग बताई गई है वो कितनी बताई गई है भाई, 1/8 बताई गई है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको सेफ स्कोर देखना है, ठीक है, अगर आपको सेफ स्कोर देखना है तो भाई देखिए, अगर आपको एसएसएफ चाहिए तो मेरे भाई एसएसएफ की तो सब स्टेट की, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, सभी की एसएसएफ की सेम ही कट ऑफ बढ़ती है। और अगर आप इस बार एसएसएफ का सपना देख रहे हो तो यकीन मानिए भाई, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो भाई आपकी कट ऑफ 147 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 147 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। किसके लिए मेरे भाई, एसएसएफ के लिए। ओबीसी कैंडिडेट है भाई, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए भाई आपको 145 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यकीन मानिए भाई, ये कोई फालतू की चीजें नहीं है।
इससे पहले भी भाई 140 प्लस कट ऑफ जा चुकी है किसके लिए, एसएसएफ के लिए। तो यकीन मानिए हम 2024 में जी रहे हैं, इतनी कट ऑफ तो बनती है मेरे भाई जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी के लिए, किसकी, एसएसएफ की, ठीक है। यानी इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, इसकी कट ऑफ अगर एसएससी जीडी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है किसकी, एसएसएफ की, और सब स्टेट के लिए सेम कट ऑफ बनती है। तो भाई जनरल कैंडिडेट को 147 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा और ओबीसी कैंडिडेट को 145 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। साथ में भाई ईडब्ल्यूएस को भी लगभग में इतना ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें भाई किसकी, एससी एसटी की, तो भाई एससी एसटी को भी भाई 140 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, किसके लिए मेरे भाई, एसएसएफ के लिए। अब मैं अगर बात करूं जो आपकी अदर वैकेंसीज हैं, जैसे कि भाई बीएसएफ हो गया, जैसे कि आपका सीआईएसएफ हो गया, इन सब के लिए भाई आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए भाई यकीन मानिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है, ओबीसी में है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, अगर आप एससी एसटी में है, तो यकीन मानिए ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं, इसमें और इसमें भाई दो नंबर का फर्क रहेगा, तो सॉरी माइनस कर दो, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपका फर्क रहने वाला है वो भाई माइनस के 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसका और इसका लगभग में सेम ही जाता है, ठीक है। इसमें और इसमें भाई लगभग 4 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मेरे भाई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही एक आध नंबर आगे पीछे होता है ओबीसी और किसमें, जनरल में, और किसमें मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस में। इनमें भाई 3-4 नंबर का डिफरेंस होता है। बाकी भाई इनके लिए तो जो आपको सेफ स्कोर चाहिए, और देखो भाई हिंदी भाषी के लिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, हिंदी भाषी जैसे कि भाई उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, इन सब राज्यों की कट ऑफ जो है क्या जाती है मेरे भाई, हाई जाती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट, ठीक है। फिर इसमें भी भाई कई कंडीशन बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि राजस्थान में तो बॉर्डर एरिया आता है, तो फिर बॉर्डर एरिया की कट ऑफ अलग बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें क्या पड़ता है मेरे भाई, डिफरेंस पड़ता है। लेकिन भाई अगर मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, अगर इन स्टेटों से आप बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, उसके लिए मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं। अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो भाई आपकी जो कट ऑफ है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो भाई देखो जीके-जीएस हिंदी, ठीक है, हिंदी, इसके अलावा मेरे भाई रीजनिंग, इसके अलावा क्या, रीजनिंग, और इसके अलावा भाई आपकी मैथ। इन सब्जेक्ट में आपको जो टारगेट लेके चलना है भाई, जीके जीएस में 14 से 15 नंबर का टारगेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, 14 से 15 नंबर का टारगेट तो आपको चाहिए। इससे कम टारगेट अगर आपका है जीके जीएस में तो भाई एसएससी जीडी को भूल जाओ आप। हिंदी में भाई आपको 19 नंबर का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा, 19 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे मेरे भाई, किसमें, हिंदी में। और रीजनिंग में भी भाई आपको 19 के लगभग में क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है, लगभग में 19 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ भाई, इससे कम कट ऑफ भी जाती है, ठीक है, और उसमें आपको फिर अलग अलग चीजें जैसे सीआईएसएफ मिल गई, बीएसएफ मिल गई, ठीक है, बीएसएफ की कट ऑफ लगभग सबसे कम जाती है, तो इससे कम पे भी सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने का टारगेट तो आपको लेके चलना है, ठीक है। मैथ की अगर बात करूँ तो भाई किसी की मैथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसी की मैथ बहुत ज्यादा कम होती है, तो भाई इसके लिए आपको मैं 17 क्वेश्चन बता देता हूँ। कितने क्वेश्चन मेरे भाई, 17 क्वेश्चन, यानी कि सर अगर इनको हम देखें तो 19 और 19 कितना हो गया, 38 हो गया, 14 और 17 कितना होता है भाई, 31 होता है, 14 और 17 कितना होता है भाई, 31 होता है। तो भाई यकीन मानिए 69 to 70 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, यानी कि 80 में से मेरे भाई कितने क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है अगर आप जनरल कैंडिडेट में आते हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, ऊपर से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन सब राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो मेरे भाई आपको इतने क्वेश्चन का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, यकीन मानिए कितने में से, 80 में से, ठीक है। इससे कम टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो तो भाई देखो कुछ नहीं होने वाला। कुछ स्टूडेंट आएंगे ज्ञान देंगे कि ऐसे बता दो भाई 70 क्यों 75 बता दो, 75 क्यों 80 बता दो, तो मेरे भाई पहले ज्ञान देने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई थी, मध्य प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई थी, राजस्थान की कट ऑफ कितनी गई थी।
तो मेरे भाई बहकावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ऊपर से हिंदी भाषी राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब राज्यों से बिलोंग करते हैं तो भाई, और मेल कैंडिडेट हो रहा है ऊपर से, और अगर ऊपर से मेल कैंडिडेट हो रहा है तो भाई इतने क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भाई गुना 2 नंबर का, यानी कि भाई लगभग आपको 140 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। या तो इससे माइनस का 2 कर लो या इससे प्लस का 2 कर लो, यानी कि 140 नंबर का टारगेट तो आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है और हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई ओबीसी कैंडिडेट की, अगर मैं मेरे भाई ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो भाई इससे 1-2 नंबर कम लगा लो। 140 अगर इसका मानते हो तो भाई ओबीसी का आप मान लो मेरे भाई कितना, 138 मान लो, कितना 138, क्योंकि भाई 134 कट ऑफ, 135 कट ऑफ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जा चुकी है। तो इतनी तो भाई आपको माननी पड़ेगी, किसके लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में यहीं पर। अगर मैं बात करूं मेरे भाई एससी एसटी का, तो अगर वो इन राज्यों से, जिन राज्यों का मैंने नाम लिखा है जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन राज्यों से है तो भाई 130 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। 130 प्लस नंबर का टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। अगर भाई फीमेल बॉर्डर एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, बॉर्डर एरिया की कट ऑफ जो है यकीन मानिए बहुत कम जाती है। अगर इसकी अगर मान लो 140 मान रहे हैं तो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ भाई 110 के आसपास जाएगी। कभी कभी तो भाई बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, यानी कि 50-50, 60-60, 70-70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो बॉर्डर एरिया की बात नहीं कर रहा मैं भाई, मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली जो भारत के बीच के राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट है भाई, फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ऊपर से जो राज्य में बता रहा हूँ उनमें आती है, तो भाई जनरल कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट है तो भाई 130 नंबर का टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप एसएसएफ में आती है, अगर आप एसएसएफ की तैयारी करती है, एसएसएफ लेना चाहती है, एसएसएफ में जाना चाहती है, तो भाई यकीन मानिए आपको भी 140 नंबर का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा। लड़कों को मैंने बता दिया भाई लगभग 150 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा एसएसएफ के लिए। लड़कियों को भी मेरे भाई 140 नंबर का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, किसके लिए, एसएसएफ के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप अदर बीएसएफ में जाना चाहती है, सीआईएसएफ में जाने देते और कम नंबर 130 नंबर का लगभग में आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। एससी एसटी वालों को थोड़ी सी छूट मिल सकती है इसमें से, वरना भाई ओबीसी हो, जनरल हो और ईडब्ल्यूएस हो, इतना टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है भाई, ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। जीके जीएस में भाई 14 नंबर ही तो बताए हैं मैंने, जीके जीएस में मैंने 14 क्वेश्चन ही तो बताए हैं। हिंदी में मैंने 19, भाई कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, हिंदी आपको पता है एसएससी जीडी की हिंदी कैसी आती है और कैसी नहीं आती। तो भाई एसएससी जीडी की हिंदी आसान लेवल की होती है। अगर आपने यूपी पुलिस की हिंदी कर दी ना तो यकीन मानिए एसएससी जीडी की हिंदी तो आपके लिए बच्चा है। अगर आपने यूपी पुलिस की हिंदी कर दी ना तो यकीन मानिए एसएससी जीडी की हिंदी उसके सामने बच्चा है। तो 19 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में भी भाई 19 क्वेश्चन। मैथ में मैंने आपको छूट दी है क्योंकि भाई मैथ किसी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम और बहुत की नहीं होती। तो भाई लगभग 17 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जिनको मैथ नहीं आती है, तो मेरे भाई देखो बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें नहीं आती है तो फिर भाई एसएससी जीडी को आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रीवियस ईयर की अगर हम कट ऑफ देखें तो बहुत 130 प्लस कट ऑफ जा चुकी है अब से पहले। तो मेरे भाई इतने कट ऑफ तो आपको लेके चलना पड़ेगा, ये सेफ स्कोर तो आपको एसएससी जीडी के लिए लेके चलना पड़ेगा। जीके जीएस में कम से कम 14 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। हिंदी और रीजनिंग में 19 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथ में भाई किसी की ज़्यादा होती है, किसी की वीक होती है, तो भाई 17 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट इनमें से वीक है तो भाई एसएससी जीडी को भूल जाइए। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और फिर आप अब ये बोलते हैं कि मेरा तो एक सब्जेक्ट इनमें से बहुत ही कमजोर है, मेरे से तो मैथ में 10 क्वेश्चन ही होंगे, 8 क्वेश्चन ही होंगे, तो फिर भाई एसएससी जीडी को आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई अब से पहले की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी अगर उठा के देखें इन राज्यों की, तो भाई हर एक राज्य की कट ऑफ 130 प्लस जा चुकी है। तो इससे कम तो एक्सपेक्ट करना भी मत, इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये भाई इसको नोट कर लो अपने माइंड में, इतने क्वेश्चन का टारगेट तो आपको लेके चलना है। लगभग 69 से 70 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना है अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।